Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to give you a very special lecture on preposition. I am going to tell you the use of with and by. So are you ready for this lecture? So listen this lecture on preposition very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स विद हो या बाई हो, ग्रामर की भाषा में ये प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ होता है से या द्वारा। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं आपको फटाफट यूज ऑफ विद बता दूं, विद का प्रयोग बता दूं। तो मैं इसकी सबसे पहली कंडीशन बता रहा हूं, विद इंस्ट्रूमेंट, यानी कि विद का प्रयोग अधिकतर जो है इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र के लिए होता है। थोड़ा मैं आपको समझा दूं, जब कोई कार्य यंत्र से किया जाता है, मशीन से किया जाता है, औजार से किया जाता है, तो उससे पहले आप विद लगाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ही टेक्स सिरप विद ए स्पून, वह चम्मच से, कौन चीज़ से? चम्मच से सिरप पीता है। तो यहाँ पर सिरप पीने का काम किस चीज़ से हो रहा है? चम्मच। चम्मच क्या है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट माने यंत्र, यानी कि सिरप पीने का काम एक यंत्र से हो रहा है, इसलिए यंत्र से पहले विद लग रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, शी राइट्स एन आर्टिकल विद ए पेन, वह पेन से एक लेख लिखती है। तो लेख लिखने का काम किस चीज़ से हो रहा है? पेन से हो रहा है। पेन क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए पेन से पहले विद लग रहा है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। अब देखिए एग्जाम्पल 2, विद का प्रयोग यहाँ पर लिखा है विद आर्गन, यानी कि जब कोई कार्य आप अपने अंगों से करते हैं। इंसान के शरीर में कई अंग होते हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है। जब कोई कार्य आप अंगों से करते हैं तो उन अंगों के नाम से पहले भी आप विद लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वी स्पीक विद आवर माउथ, हम अपने मुंह से बोलते हैं। तो बोलने का काम मुंह से होता है, तो इसलिए माउथ से पहले आपका क्या लग रहा है? प्रीपोजिशन विद। वी सी विद आवर आइज़, हम अपनी आँखों से देखते हैं। देखने का काम किस चीज़ से हो रहा है? आइज़ से हो रहा है। आइज़ क्या है? अंग है, इसलिए अंगों से काम हो रहा है, इसलिए यहाँ विद लग रहा है। यहाँ मुंह भी अंग था, इसलिए यहाँ पे विद लग रहा है। जब कोई कार्य अंगों से होगा तो वहाँ पर प्रीपोजिशन विद लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए आप। विद की तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन में होता है विद का हिंदी अर्थ साथ। तो अब यहाँ पर विद का अर्थ से नहीं होगा, यहाँ पे विद का अर्थ होगा साथ। तो जहाँ पर साथ हिंदी अर्थ साथ निकलेगा तो उसका एग्जाम्पल अलग होता है। जैसे ज्योति वेंट टू दिल्ली विद निधि, ज्योति निधि के साथ दिल्ली गई। तो यहाँ पे विद का अर्थ क्या निकल रहा है? साथ। एकदम क्लियर एग्जाम्पल है। ज्योति वेंट टू दिल्ली विद निधि, यानी ज्योति निधि के साथ दिल्ली गई। यहाँ विद का अर्थ साथ निकल रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, करण केम टू माई हाउस विद अर्जुन, करण अर्जुन के साथ मेरे घर आया। विद का अर्थ क्या निकल रहा है? साथ। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए, विद की अगली कंडीशन सीखिए। जब विद का प्रयोग किसी नाउन के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह होता है तो वहाँ पर विद का अर्थ साथ या वाला वाली के रूप में होता है। अधिकतर इसका अर्थ वाला या वाली के रूप में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द गर्ल विद ए बास्केट इज ए रिफ्यूजी, टोकरी वाली लड़की, टोकरी वाली लड़की एक शरणार्थी है। टोकरी वाली लड़की एक शरणार्थी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गर्ल नाउन हो गया, इस नाउन को डिफाइन करने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं विद ए बास्केट। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज हैं, और ये इज वर्ब हो गया, वर्ब से पहले एडजेक्टिवल फ्रेज हैं। तो जब एडजेक्टिवल फ्रेज की शुरुआत विद से होगी और वो किसी नाउन को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर विद का अर्थ निकलेगा वाला या वाली। द गर्ल विद ए बास्केट, टोकरी वाली लड़की, इज ए रिफ्यूजी, एक शरणार्थी है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड मैन विद ए स्टिक इज माई ग्रैंडफादर,
छड़ी वाले बूढ़े व्यक्ति मेरे दादाजी हैं। अब यहाँ देखिए मैन नाउन हो गया और विद ए स्टिक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए जो कि इस नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएंगे और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में पहला वर्ड क्या है? विद। जब आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स में पहला वर्ड विद होगा और वो किसी नाउन को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे विद का अर्थ होगा वाला या वाली। द ओल्ड मैन विद ए स्टिक इज माई ग्रैंडफादर। छड़ी वाले बूढ़े व्यक्ति मेरे दादाजी हैं। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट यूज ऑफ बाई बता दूं, बाई का प्रयोग बता दूं। तो बाई की सबसे पहले कंडीशन है बाई का इन पैसिव वॉइस, यानी बाई का प्रयोग ज़्यादातर आप पैसिव वॉइस में करते हैं, जिसमें बाई का अर्थ होता है द्वारा। आप अच्छी तरह जानते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल द स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल पैसिव वॉइस का है। अध्यापक का सम्मान सारे स्टूडेंट्स के द्वारा, सारे छात्रों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बाई का अर्थ क्या निकलेगा? द्वारा, और ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फ्लावर इज प्लकेड बाई द गर्ल। फूल लड़की के द्वारा तोड़ा जाता है। बाई का अर्थ क्या निकलेगा? द्वारा, और ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, कहीं कहीं पर बाई का अर्थ से भी निकलता है। ये देखिए बाई की आपकी ये पहली कंडीशन थी पैसिव वॉइस वाली, दूसरी कंडीशन है बाई का अर्थ क्या निकलेगा? से। यहाँ पर बाई का अर्थ द्वारा नहीं निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम इंडियन बाई बर्थ। जन्म से मैं भारतीय हूँ। देख रहे हैं ना आप, द्वारा नहीं है, जन्म से मैं भारतीय हूँ। एग्जाम्पल 2 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई फ्रेज। फ्रेज से आप क्या समझते हैं, या फ्रेज से आपका क्या तात्पर्य है। तो देखा बाई मीन्स आपका से निकल रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा विद और बाई के प्रयोग पर आधारित ये वीडियो कैसा लगा आपको? अपनी प्रतिक्रिया करिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस पर नोट्स बनाइएगा। विद और बाई पे 20 सेंटेंस बनाकर मुझे भेज दीजिएगा। मेरे इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आप प्रीपोजिशन के टॉपिक और ग्रामर के बहुत ज़्यादा टॉपिक के मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देख पाएँ, लिटरेचर के वीडियो देख पाएँ। जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद।